Okay students, now according to the reduced syllabus 2020 to 2021 self check exercises जो chemical equilibrium में included हैं वो हैं 7.1 2 3 4 7 8 9 10 11 and 13. स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक में लिखी हुई है ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे. जब हम उसकी थ्योरी के क्वेश्चंस टॉपिक्स करेंगे तो हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो रिमेनिंग 6 को हम जो है लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7.1 2 and 4 लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं एंड 7.3 7 and 9 ये हायर ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं. स्टूडेंट्स आपको इनकी 7.3 7 and 9 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. सो लेट्स सॉल्व इट. सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.1 लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है. राइट केसी फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस. अब ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनका केसी एक्सप्रेशन लिखना है. तो स्टूडेंट्स केसी एक्सप्रेशन लिखना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिखना होता है हमें. सबसे पहले जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, एक तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती. ठीक है. सेकेंडली अगर तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो उसका केसी लिखना जो है वो डिफरेंट वे में लिखते हैं. ठीक है. अभी तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं ये तमाम की तमाम जो है वो होमोजीनियस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे 2 हैं, तो इसको हम 2 करेंगे तो सल्फर को भी इक्वल करने के लिए हम 2 कर देंगे. ठीक है. ये बैलेंस हो गई है. नाउ वी विल राइट केसी. स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया है. नाउ सेकेंड. स्टूडेंट्स अब बेसिकली हमने इसको सबसे पहले बैलेंस करना है. नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी दोनों साइड पे 2 और 2 बैलेंस है. ठीक है. अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. तो हाइड्रोजन जो है वो एक साइड पे 3 और एक साइड पे 2 है, तो इनको इक्वल करने के लिए हम 3 2 6 और 2 3 6 कर देते हैं. ठीक है. अब जब हमने इस तरह से लिखा तो अब ऑक्सीजन भी की भी अमाउंट इम्बैलेंस हो गई है और जो है वो नाइट्रोजन की भी. नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे अब. ठीक है. तो अब हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लेते हैं. राइट साइड पे हमारे पास 5 जो है वो ऑक्सीजन्स हैं. ठीक है. और उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 ऑक्सीजन्स नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको 5 करने के लिए मींस के ऑड बैलेंस करने के लिए तो 5/2 कर देंगे. ठीक है. यह बैलेंस हो गई है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है. अगर हम इस पूरी होल इक्वेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो हम इस होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड ऑक्सीजन 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4 में और ये 6 में. ठीक है. 4 5 4 6 कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे. सो दिस इज द वे हाउ वी विल राइट केसी फॉर सेकंड इक्वेशन. नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए हम केसी लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बैलेंस करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 6 हैं और प्रोडक्ट्स में जो है वो 2 हैं, तो इसको हम 3 2 6 इक्वल कर लेंगे. नाउ वी विल राइट केसी. तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हम इसका केसी लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट सेल्फ चेक इज 7.2. ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है. गिव द बैलेंस्ड इक्वेशंस कॉरिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स. तो इक्वेशन में जो टॉप पर होता है नंबरेटर, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होती है. ठीक है. और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो रिएक्टेंट्स होते हैं. ठीक है. तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स यहाँ पर हैं. ये हमने इक्वेशन लिख दी. एंड नाउ द सेकंड, इसके लिए भी हमारे पास इसी तरीके से प्रोडक्ट वाटर के हमारे पास 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट्स के हमारे पास 2 मोल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के और 2 मोल्स हाइड्रोजन के. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट सेल्फ चेक इज 7.3.
that is high order numerical, most important for board exams. Calculate Kp if the following concentrations are found at equilibrium. Kp find out करना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो पार्शियल प्रेशर्स नहीं दिए हुए, बल्कि Kp के लिए पार्शियल प्रेशर्स नहीं दिए बल्कि मोलर कंसंट्रेशंस दिए। इसका मतलब है पहले Kc फाइंड आउट करेंगे एंड देन Kp फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले हम Kc की एक्सप्रेशन लिख लिया और उसके बाद उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स आपके कभी भी ठीक नहीं हो सकते अगर आप इक्वेशन को बैलेंस किए बगैर स्टार्ट कर दें। तो मोस्टली तो इक्वेशन बैलेंस ही होती है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो आपने उसको पहले बैलेंस करना है, देन Kc एक्सप्रेशन लिखना है एंड वैल्यूज़ पुट करनी है। अभी Kc की वैल्यू आ गई है, अब हम Kp फाइंड आउट करेंगे। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT del n। अब हम इसके में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। Kc की हमारे पास वैल्यू आई है 3.85 और R की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे 0.0821 और टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 प्लस 273 298 केल्विन आ जाएगा। और डेल एन की वैल्यू अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं 3। 2 माइनस 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 0.1574 Kp। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास होल आ गया है। ठीक है, सबसे पहले Kc को फाइंड आउट किया और देन Kp। तो Kp का एक्सप्रेशन जो है उसका फॉर्मूला ये याद रखना है और डेल n की प्रॉपर वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है। और इसको सॉल्व करने के लिए 0.0821 को 298 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 3.85 से डिवाइड करेंगे। तो ये मेथड है अगर नेगेटिव पावर आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसको पहले पॉजिटिव कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, ये अभी हमने जो एग्जाम्पल सेल्फ चेक एक्सरसाइज की थी ये 7.1 ही है, उसका बी पार्ट था। और 7.2 बेसिकली ईजीएस्ट सा क्वेश्चन है, वो है हमारे पास कि हमने यूनिट्स डिटरमिन करने हैं। अगर तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट इक्वल होंगे, मोल्स इक्वल हों, तो हमारे पास यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, नो यूनिट। ठीक है, लेकिन इसका अगर हमने Kc का यूनिट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने उसमें मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट्स डाल दी हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो 2 हैं ये इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.4, ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है। सिंपल इसमें Kc एंड Kp एक्सप्रेशंस लिखने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन करें ये हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी सॉलिड्स और लिक्विड्स, ठीक है, गैशियस तो आप तमाम जो है वो गैशियस को Kc एक्सप्रेशन में शो करेंगे, लेकिन अगर कोई सॉलिड है या लिक्विड है और वो अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे आयरन सॉलिड में ही होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा मेल्ट करें, हीट करें तो वो लिक्विड फॉर्म में भी चला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अपनी प्योर फॉर्म में वो सॉलिड में ही होता है। तो आपने इसको जो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड, उसको आप एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और आयरन दोनों सॉलिड में हैं, प्योर फॉर्म में हैं, उनको हम Kc एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं फॉस्फोरस प्योर फॉर्म में सॉलिड में है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी सॉलिड में है अपनी प्योर फॉर्म में, तो Kc एक्सप्रेशन में जस्ट हम प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में हम ऑक्सीजन के 5 मोल्स शो करेंगे। ओके, और उसका Kp एक्सप्रेशन भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, सिंपल P और ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट में और उसका पावर 5।
एट दी एंड स्टूडेंट्स हमारे पास गैसेस तो हम तमाम शो करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड में ही होता है प्योर फॉर्म में, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं वाटर, तो वाटर अपनी प्योर फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, मतलब वो गैशियस फॉर्म में होता है, लिक्विड या सॉलिड, किस में होता है, तो वो लिक्विड में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको हीट करें या उसको कूल डाउन करें तो वो अपनी स्टेट्स चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड में ही होता है। इसका केसी एक्सप्रेशन में हम इसको नहीं लिखेंगे और स्टूडेंट्स इसका हम केसी और केपी इस तरीके से इसको शो कर देंगे, ओके। नाउ सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.7 दैट इज हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल, और इसमें भी हमने प्रिडिक्ट करनी है डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। When the concentration of the species were found to be, ये concentrations given है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हमने प्रिडिक्ट करना है। तो हमने बेसिकली डायरेक्शन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, हमने कोशेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कोशेंट। तो टू फाइंड द डायरेक्शन कंपेयर कोशेंट विद केसी, ठीक है। तो अब कोशेंट में अगर इक्वल आ गया है तो इक्विलिब्रियम होगा, कोशेंट की वैल्यू ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड, और अगर स्मॉलर है तो फॉरवर्ड साइड पे सिस्टम शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स अब हम इस कोशेंट की वैल्यू को केसी की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पावर है, पावर में स्टूडेंट्स नोट डाउन करें कि जो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, -4 है ये और ये -3 है। नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो स्मॉलर वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कोशेंट इज ग्रेटर और केसी जो है वो स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कोशेंट के ग्रेटर होने का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। और प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा होती है तो रिवर्स रिएक्शन होता है ताकि ज़्यादा रिएक्टेंट्स बने और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम हो जाए। तो अब क्या होगा, सिस्टम विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्मॉलर वैल्यू को लार्जर और लार्जर को स्मॉलर लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली नेक्स्ट जो है वो उन्होंने बताना होता है कि फॉरवर्ड या रिवर्स जा रहा है रिएक्शन, वो भी उनका रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आपने कंपैरिजन जो है वो बहुत प्रॉपरली करना है। Now the last self check, that is high order numerical, most important one, 7.9 Kc for the reaction is this, ठीक है। ये जो हमने एग्जाम्पल की थी ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, ICl में हमने 1 मोल इंक्रीज किया था और ये उसका ऑपोजिट है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि या तो एग्जाम्पल आ जाएगी एग्जाम में या फिर ये सेल्फ चेक, तो इन दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसको देख लें, अगेन इक्विलिब्रियम में सेम अमाउंट है 1.6, 0.5, 0.5, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ I2Cl2 एंड ICl व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ अनदर मोल ऑफ ICl। मींस के 1 मोल ऑफ ICl को रिमूव किया जाएगा और फिर जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब जैसे इसके 1.6 है, 1.6 में से 1 मोल रिमूव कर दिया जाता है तो रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स क्या हो गए हैं, लेस हो गए हैं, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा लेस हो गए हैं। अब सिस्टम ने उस तरफ मूव करना है जहाँ पर रिएक्टेंट्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट्स कम कर दिए हैं और सिस्टम उसके ऑपोजिट जो है मूव करेगा। तो सिस्टम रिवर्स साइड पे मूव करेगा ताकि ज़्यादा रिएक्टेंट्स बने, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट अब हम इसको सोल्यूशन में लिखेंगे, रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ ICl इनटू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इससे होगा क्या, जब बैकवर्ड जाएगा सो द कंसंट्रेशन ऑफ ICl विल इंक्रीज, ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड Cl2 विल डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रिएक्टेंट्स को रिमूव करेंगे तो क्लोरीन और आयोडीन की अमाउंट्स कम होती जाएंगी क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होगा और रिएक्टेंट की अमाउंट है वो बढ़ेगी, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इट। स्टूडेंट्स इसमें हमने बिल्कुल पिछली एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस लेनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास मोल की फॉर्म में है। ICl के 1.6 मोल्स हैं और क्लोरीन एंड आयोडीन के 0.05 मोल्स हैं, ठीक है। और अब हम इसमें में से 1 मोल जो है वो रिमूव कर रहे हैं इस सिचुएशन में। अब इसके पास हो गए हैं टोटल 0.6 मोल्स हो गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होंगी, ठीक है, न्यू
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होंगी जो कि मोल्स की फॉर्म में है, वो किस तरह से होंगी। अब जो है वो सिस्टम रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स होगा तो हमने क्या करना है कि रिवर्स में 0.6 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में से कुछ ना कुछ रिमूव होगा, ठीक है। और वो कितना रिमूव होगा अगर वो हमें नहीं पता तो हम जस्ट x लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से x। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि ये x रिमूव हो रहा है या x ऐड हो रहा है, तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, वो हमें यहाँ पर इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। क्लोरीन और आयोडीन के 1 1 मोल्स हैं, इसलिए ये 1 1 मोल ही, इसमें से 1x ही रिमूव होगा। और ICl के 2 मोल्स हैं तो इसके 2 मोल्स जो हैं वो यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। और एट दी एंड हम जो इक्विलिब्रियम या न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है हमारे पास और मोलर फॉर्म में, वो हम अगर जब लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि हम इसके जो भी मोल्स हमारे पास आए हैं इनको 2 क्यूबिक डेसीमीटर से डिवाइड कर देंगे। 2 क्यूबिक डेसीमीटर की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है, और अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं और अब हम इनको केसी की एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें न्यू इक्विलिब्रियम की जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करके हम x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे और केसी की वैल्यू है 1 × 10⁻³ ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू को पुट करके। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होल जो है न्यूमेरिकल आ गया है, जस्ट लाइक एग्जांपल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ हो रहा है और जो है रिएक्शन रिवर्स है, ठीक है। और उसके बाद आपने किसी एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है और एट द एंड इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। इन द लास्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं न्यूमेरिकल्स वो हैं 7, 8 एंड 9, ठीक है। और उसको अगर हम लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में डिवाइड करें तो हाई ऑर्डर में जस्ट 1 है, ठीक है, और लो ऑर्डर में 7th और 9th है, ठीक है। लेट्स सॉल्व देम। अब हमारे पास यहाँ पर 7th जो है वो लो ऑर्डर है, सिंपल केसी के एक्सप्रेशंस हमने लिखने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के केसी एक्सप्रेशंस हैं वो तो लिखना आसान है, और इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि गैशियस वाले सारे शो करने हैं और सॉलिड वाले जो अपनी प्योर फॉर्म में हैं उनको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए हम फिर केसी लिख देंगे, ठीक है, वाटर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसका KP भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम वाटर लिख देंगे और यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख देंगे, इनकी कोई भी पावर नहीं है। और इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है, और इसमें देखें लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर KP की वैल्यू ये आ रही है 0.133 atm, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द रिएक्शन। तो ये KP है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन आपसे पूछ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 3 कंडीशंस हैं, इनमें आपने सब के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास ये है। जैसे फर्स्ट का आप क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, यानी B² डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो आप इसका फाइंड आउट करेंगे B है आपके पास 0.175² डिवाइड बाय 0.175, तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जब फर्स्ट कंडीशन का फाइंड आउट किया क्वेश्चन तो वो 0.30 आ रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप KP के साथ अगर कंपेयर करें तो किसकी वैल्यू कम है, मीन्स के क्वेश्चन की जो है वो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है,
कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो तो रिएक्शन जो है वो क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम बता देंगे फर्स्ट कंडीशन में कि Q जो है वो ग्रेटर है और दैट्स वाई प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है, रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड इट विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए इसी तरह क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल Kp के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम इज रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है, यानी Q इज इक्वल्स टू Kp। स्टूडेंट्स थर्ड में भी हमारे पास क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए था क्योंकि डायरेक्टली इसमें पूछा नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं, बल्कि 3 डिफरेंट कंडीशंस को यानी उसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं उनको कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज जो कि लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है, इसका सिंपल Kc Kp लिखना है, आपने स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। मींस कि हमारे पास सॉलिड कॉपर 2 सल्फेट है, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट। तो ये कॉपर 2 सल्फेट हमारे पास इस तरह से होता है, पेंटाहाइड्रेट, और साथ इसकी सॉलिड है, उसको हीट करेंगे ताकि उसमें से वाटर रिमूव हो जाए, तो हमारे पास वाइट कलर का सॉलिड कॉपर 2 सल्फेट आ जाएगा, ठीक है, ये भी सॉलिड है, प्लस वाटर। अब वाटर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किस फॉर्म में लिखना है, उसकी क्या स्टेट होगी, तो हम हीट कर रहे हैं तो वो वेपरस फॉर्म में होगा या गैशियस फॉर्म में होगा। तो अब हम इसका जब Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें सॉलिड जो है वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिंपल हम जो है वो वाटर को ही शो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और Kp की फॉर्म में इस तरह से हम शो कर सकते हैं, P यानी सबस्क्रिप्ट में वाटर और 5 पावर, ठीक है। और लास्ट जो है वो हमारे पास द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, ठीक है, ये सॉलिड में है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड सॉलिड बन रहा है, प्लस क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है। तो इसमें भी हम इसका अगर हम Kp लिखना चाहते हैं, Kc लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास सॉलिड में है स्किप हो जाएंगे और सिर्फ हम क्लोरीन को शो करेंगे, ठीक है। और अगर हम Kp की फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें भी हम PCl2 लिखेंगे, ओके। स्टूडेंट्स अगर हम इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पास्ट बोर्ड पेपर्स, तो पास्ट बोर्ड पेपर्स में से जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए जा चुके हैं, तो अगर आप पास्ट पेपर्स को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है। तो अब तो ये इस ईयर में ये एक्सक्लूड हो चुका है, इसलिए पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन है कि अ रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाता है जब प्रोडक्ट्स लेस हों। तो प्रोडक्ट्स लेस होने का मतलब है कि Q भी लेस होना चाहिए, तो Q लेस होगा तो प्रोडक्ट भी लेस होगी, इसलिए वो फॉरवर्ड साइड पे जाएगा ताकि प्रोडक्ट बने। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास हम ये Kp=Kc का क्या लिखेंगे, तो इसमें बेसिकली डेल n की वैल्यू हमने पुट करनी थी 2 - 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स में से 1 मोल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम Kp=Kc RT1 पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2018 फाइनल एग्जाम्स में Kp, Kc, Kn, Kx, ये तमाम के तमाम जो फ्रैक्शंस हैं, दीज कॉन्स्टेंट्स कैन बी इक्वल, अगर इक्वल हो जाएंगे अगर डेल n की वैल्यू 0 हो जाए तो, ठीक है। देन हमारे पास 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ Kc जो है वो फाइंड आउट कर दें, तो यहाँ पर यूनिट्स नहीं होंगे, नो यूनिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हैं 2 and 2, ठीक है।
2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp विल बी सेम फॉर द रिएक्शन। किसके लिए दोनों सेम होंगे? उस रिएक्शन के लिए जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 and 2 यहाँ पर सी में हैं। 2017 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kc हैज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, सिंपल कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स से डिवाइड करते हैं और अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स ज़्यादा हो, 1 मोल ज़्यादा हो रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट का 1 मोल है। ठीक है, तो 1 जो है यूनिट कट ऑफ हो जाएगा और 1 जो है वो रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे इस चैप्टर से वो सॉल्व हो गए होंगे और टोटल 7 हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। 3 एग्जाम्पल्स, 3 सेल्फ चेक और 1 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से मस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। थैंक यू।